कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुले और पता चले कि आसमान के ऊपर बादलों के पार एक पूरी दूसरी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सिर्फ शिकार हैं और उनके ऊपर राज करते हैं पहाड़ जितने विशाल दानव। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब एक राजकुमारी उस दुनिया में गायब हो जाती है और उसे बचाने निकला एक साधारण लड़का ऐसी सच्चाई देख लेता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हजारों फीट ऊपर मौत से भरी उस दुनिया में हर कदम पर दानव थे और उनमें से एक दानव इतना विशाल था कि वह इंसानों को चींटियों की तरह पकड़कर जिंदा निकल जाता था। आज की कहानी में आप देखेंगे एक ऐसी खतरनाक यात्रा जहां एक गलत कदम का मतलब था 10,000 फीट नीचे मौत और एक छोटी सी गलती पूरी इंसानी दुनिया का अंत कर सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचर, फैंटेसी और दिमाग हिला देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर छिपी एक रहस्यमयी दुनिया से, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन फिर भी कुछ बहादुर सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तक पहुंच गए थे। मगर वहां पहुंचते ही उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल दानव से हो गया। जैक ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा जैसे आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। वह तुरंत पानी में झुककर छिप गया। तभी उसके सामने एक विशालकाय पैर आकर रुका। उस पैर का आकार इतना बड़ा था कि उसके पास चल रही भेड़ें भी डरकर भागने लगीं। अगले ही पल वह दानव झुका और एक भेड़ को उठाकर जिंदा ही निकल गया। यह खौफनाक नजारा देखकर जैक के रोंगटे खड़े हो गए। उधर एक सैनिक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दानव उसकी गंध पहचान चुका था। अब वह बड़े बड़े कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे सैनिक भागने लगा, लेकिन उसकी छोटी सी टांगें उस विशाल दानव के सामने कुछ भी नहीं थीं। दानव ने एक पूरा पेड़ उखाड़कर उसकी तरफ फेंक दिया। सैनिक जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अगले ही पल दानव ने उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। पहली बार किसी इंसान को देखकर दानव भी हैरान था। वह झुककर उसे गौर से देखने लगा। तभी कप्तान अपनी तलवार लेकर दौड़ा और पूरी ताकत से दानव की एड़ी में तलवार घोंप दी। दानव दर्द से चीख उठा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को कई फीट दूर उछाल दिया। फिर उसने दोनों सैनिकों को उठाया और उन्हें खाने के लिए अपने साथ ले गया। दूर खड़ा जैक यह सब देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह यहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका है। लेकिन आखिर जैक इस खतरनाक दुनिया तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। कुछ समय पहले जैक एक साधारण किसान लड़का था जिसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। लेकिन एक दिन उसे एक पादरी से कुछ रहस्यमयी जादुई बीज मिले। जैक को नहीं पता था कि यही बीज उसकी किस्मत बदलने वाले हैं। उसी शाम उसकी गर्लफ्रेंड इजाबेल, जो कि राज्य की राजकुमारी थी, उससे मिलने आती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक जादुई बीज पानी के संपर्क में आ जाता है और अगले ही पल पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। नीचे जमीन के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जैक और इजाबेल कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन फट जाती है और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए सीधे आसमान की ओर बढ़ने लगती है। ये नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इजाबेल तुरंत बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भारी मेज उसके ऊपर गिर जाती है। जैक उसे बचाने दौड़ता है, मगर अचानक बेलें उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देती हैं। उसी दौरान घर का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और इजाबेल को बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। वह तेजी से उस तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, बेलें अचानक दरवाजा बंद कर देती हैं। अब इजाबेल अंदर फंस चुकी थी। बाहर खड़ा जैक पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। मजबूर होकर वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और बेलों को काटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा घर जड़ों समेत जमीन से उखड़ जाता है और तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगता है। जैक डर के मारे चीख उठता है। आखिरी पल में वह छलांग लगाकर घर के किनारे को पकड़ लेता है। अब वह हजारों फीट की ऊंचाई पर लटक रहा था। बेल लगातार ऊपर बढ़ती जा रही थी। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता है और आखिरकार एक बेल को काट देता है। जैसे ही बेल टूटती है, इजाबेल दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट जाती है। जैक उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, लेकिन पकड़ कमजोर पड़ जाती है और इजाबेल 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। जैक पूरी ताकत से चिल्लाता है। वह खुद भी बेलों पर फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है। किस्मत से रास्ते में कई बेलें उसकी रफ्तार कम कर देती हैं और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन इजाबेल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह बेलों के साथ आसमान के उस पार एक अनजान दुनिया में पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जैक घबराकर जागता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने खुद राजा खड़ा दिखाई देता है। राजा परेशान था क्योंकि राजकुमारी इजाबेल पूरी रात से लापता थी। जैक के चेहरे का डर देखकर राजा समझ जाता है कि वह कुछ छुपा रहा है। आखिरकार जैक सारी सच्चाई बता देता है। जब वह आसमान की ओर इशारा करता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक विशाल बेल खड़ी थी जो बादलों को चीरती हुई सीधे आसमान में जा रही थी।
राजा को समझते देर नहीं लगती कि उसकी बेटी उसी रहस्यमयी दुनिया में फंस चुकी है। बिना समय गंवाए वह अपने सबसे बहादुर सैनिकों की एक टीम तैयार करता है और जैक को उनके साथ भेज देता है। अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी यात्रा जहां से शायद ही कोई वापस लौटता। कुछ ही देर बाद सभी लोग उस विशाल बेल पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते हैं, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है। जल्द ही वे बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। उनके सामने एक गहरी खाई थी जिसे पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था, बेल के सहारे फिसलकर दूसरी तरफ जाना। सबसे पहले कप्तान आगे बढ़ता है और सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब बारी जैक की थी, लेकिन हजारों फीट नीचे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अभी हिम्मत जुटा ही रहा था कि पीछे खड़े एक सैनिक ने उसे अचानक लात मार दी। चिल्लाता हुआ जैक बेल पर फिसलने लगा। बीच रास्ते में उसका हाथ फिसल गया और वह सीधे नीचे गिरने लगा, लेकिन किस्मत से नीचे मौजूद बेलों ने उसे रोक लिया। कुछ देर बाद वह दोबारा चढ़कर बाकी टीम के साथ जुड़ गया। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंच रहे थे, मौसम और खतरनाक होता जा रहा था। चारों तरफ तूफान और बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक एक तेज बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरती है। सैनिक का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके साथ कई सैनिक नीचे लटक जाते हैं। अब पूरी टीम की जान खतरे में पड़ चुकी थी। अगर वजन ज्यादा हुआ तो सभी नीचे गिर सकते थे। तभी रेड्रिक नाम का सैनिक एक खतरनाक फैसला लेता है। वह अपने साथी से कहता है, रस्सी काट दो। नीचे लटके सैनिक दया की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन रेड्रिक के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। अगले ही पल रस्सी काट दी जाती है और कई सैनिक हजारों फीट नीचे मौत की गहराइयों में गिर जाते हैं। यह देखकर जैक सन्न रह जाता है, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद बाकी बचे लोग आखिरकार बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे सामने देखते हैं, उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं, क्योंकि बादलों के ऊपर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। विशाल पेड़, विशाल पहाड़, विशाल जानवर और हर चीज इंसानों की दुनिया से कई गुना बड़ी थी। यह किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी दुनिया में उनका सामना ऐसे दानवों से होने वाला है जो इंसानों को चींटियों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। अब सभी लोग उस रहस्यमयी दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़े कुछ विशाल पैरों के निशानों पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा जीव रहता है। कप्तान तुरंत समझ जाता है कि राजकुमारी शायद इसी दुनिया में कहीं मौजूद है। सभी लोग उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें पेड़ों की टूटी हुई टहनियां दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल जीव ने यहाँ से गुजरते हुए सब कुछ कुचल दिया हो। तभी जैक की नजर जमीन पर पड़ी एक किताब पर जाती है। वह दौड़कर किताब उठाता है और उसे देखते ही उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है, क्योंकि यह वही किताब थी जो उसने कुछ समय पहले इजाबेल को दी थी। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि राजकुमारी यहीं कहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा जरूर हुआ है। इसके बाद सभी लोग दो टीमों में बंट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू कर देते हैं। जैक कप्तान के साथ जंगल की तरफ बढ़ता है। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उनके सामने भेड़ों का एक विशाल झुंड चल रहा था, लेकिन ये कोई साधारण भेड़ें नहीं थीं। इस दुनिया की हर चीज की तरह ये भेड़ें भी इंसानों से कई गुना बड़ी थीं। कई दिनों से भूखे होने की वजह से सैनिकों के मुंह में पानी आ जाता है। वे फैसला करते हैं कि एक भेड़ पकड़कर खाना बनाया जाए, लेकिन जैसे ही वे भेड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक उनके पैरों के नीचे लगा एक विशाल जाल एक्टिव हो जाता। अगले ही पल जैक और कप्तान हवा में लटक जाते हैं। दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। जैक तुरंत अपना चाकू निकालता है और रस्सियां काटने की कोशिश करने लगता है। कप्तान भी पूरी ताकत लगा रहा था। तभी अचानक आसपास चल रही सारी भेड़ें डरकर भागने लगती हैं। साथ ही पेड़ों पर बैठे सारे कौवे भी एक साथ उड़ जाते हैं। कप्तान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। धम धम धम, हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। जैक और कप्तान किसी तरह जाल काटकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशालकाय दानव आ खड़ा होता है। उसकी लंबाई किसी इमारत जितनी थी। उसका एक कदम इंसानों के 10 कदमों के बराबर था। दानव झुककर उन्हें देखने लगता है। जैक की सांसें थम जाती हैं। उसे लग रहा था कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन अगले ही पल दानव अपना विशाल हाथ बढ़ाता है और कप्तान तथा एक सैनिक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जैक किसी तरह छिप जाता है। वह जानता था कि अगर उसने अभी हिम्मत हार दी तो न केवल उसके साथ ही मर जाएंगे, बल्कि वह कभी इजाबेल को भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए वह चुपचाप उस दानव के पीछे पीछे चल पड़ता है।
उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे जो सच सामने आने वाला है वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना होगा। उधर जैक अपने साथियों को बचाने के लिए चुपचाप उस विशाल दानव का पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेडरिक अपने 2 साथियों के साथ एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच चुका था। उनमें से एक सैनिक बार बार कह रहा था कि इस तरह राजकुमारी को ढूंढना बेकार है। तभी रेडरिक के दिमाग में एक खतरनाक चाल आती है। वह अचानक दूर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, अरे देखो, वहां इजाबेल है। सैनिक जैसे ही पीछे मुड़ता है, रेडरिक उसे जोरदार धक्का दे देता है। चीखते हुए वह हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता है। यह देखकर रेडरिक का साथी हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल हाथ उसे पकड़ लेता है। दोनों ऊपर देखते हैं और उनके सामने पहाड़ जितना बड़ा एक दानव खड़ा होता है। अब रेडरिक के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी उसे अपने बैग में रखी एक चीज याद आती है। वह तुरंत बैग खोलता है और उसके अंदर से एक चमकता हुआ सुनहरा ताज निकालता है। जैसे ही वह ताज सामने आता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विशाल दानव अचानक वहीं रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके घुटने जमीन पर टिक जाते हैं। दरअसल यह कोई साधारण ताज नहीं था। यह दानवों के पुराने राजा का जादुई मुकुट था, जिसके सिर पर यह ताज होता। दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते थे। यह देखकर रेडरिक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उधर जैक दानव का पीछा करते करते आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जो नजारा था उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ विशाल झरने, विशाल पेड़ और पहाड़ों के बीच बसा दानवों का पूरा साम्राज्य, और सबसे बड़ी बात, वहीं एक पिंजरे में इजाबेल कैद थी। उसे देखकर जैक के चेहरे पर राहत आ जाती है, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां सैकड़ों दानव मौजूद थे। उसी समय वह दानव भी वापस लौट आता है जिसने कप्तान को पकड़ा था। वह कप्तान और दूसरे सैनिक को उठाकर बाकी दानवों के सामने फेंक देता है। अब सभी दानव इंसानों को घूर रहे थे। तभी 2 सिर वाला सबसे बड़ा दानव आगे बढ़ता है। उसे महसूस हो जाता है कि आसपास और भी इंसान छिपे हुए हैं। अपना डर दिखाने के लिए वह एक सैनिक को उठाता है और अगले ही पल उसे खत्म कर देता है। यह देखकर कप्तान और इजाबेल दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है। सभी दानव एक साथ पीछे मुड़ते हैं और जो आदमी सामने खड़ा था उसे देखकर कप्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि रेडरिक था। उसके सिर पर वही जादुई ताज चमक रहा था। ताज देखते ही सारे दानव घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब सबको रेडरिक का असली मकसद समझ आ चुका था। वह कभी राजकुमारी को बचाने नहीं आया था, वह तो खुद दानवों का राजा बनना चाहता था। रेडरिक धीरे धीरे 2 सिर वाले दानव के पास जाता है, फिर घमंड से कहता है, घुटनों पर बैठो, और मजबूरी में वह विशाल दानव भी झुक जाता है। रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर आगे बढ़ता है और जाकर दानवों के सिंहासन पर बैठ जाता है। अब वह खुद को इस पूरी दुनिया का नया राजा घोषित कर देता है। फिर वह एक ऐसा ऐलान करता है जिसे सुनकर जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेडरिक कहता है, अब हम इंसानों की दुनिया पर हमला करेंगे और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनते ही सारे दानव खुशी से गरज उठते हैं और उसी पल इंसानों की दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगता है। अब रेडरिक दानवों का नया राजा बन चुका था और उधर जैक चुपचाप छिपकर इजाबेल और कप्तान को बचाने का मौका तलाश रहा था। लेकिन तभी 2 सिर वाला दानव कप्तान को पकड़कर एक विशाल रसोई की तरफ ले जाता है। जैक भी चोरी छिपे उसके पीछे पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। दानव इंसानों को खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। कप्तान को उठाकर एक बड़े से मेज पर पटक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कोई चिपचिपा मिश्रण डाल दिया जाता है। जितना कप्तान छूटने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा उसमें फंसता जाता। अब वह पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसी समय दानव कुछ और सामान लेने के लिए वहां से चला जाता है। यही मौका था जिसका जैक इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे छिपते हुए कप्तान के पास पहुंचता है। कप्तान उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जैक तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर वह अपना चाकू निकालकर कप्तान को उस चिपचिपे जाल से छुड़ाने लगता है। कुछ ही देर में कप्तान आजाद हो जाता है, लेकिन तभी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। दानव वापस आ रहा था। जैक तुरंत छिप जाता है और अपना चाकू कप्तान को दे देता है। दानव को कुछ शक नहीं होता। वह फिर से अपनी तैयारी में लग जाता है। अब उसकी नजर इजाबेल पर पड़ती है। वह उसे पिंजरे से बाहर निकालता है और एक बड़े मेज पर रख देता है। इजाबेल डर से कांप रही थी। जैक यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दानव जैसे ही इजाबेल की तरफ बढ़ता है, जैक ऊपर रखी एक विशाल छुरी उठाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दानव पूरी तरह बेखबर था और अगले ही पल जैक पूरी ताकत से छलांग लगाता है। सीधे दानव की पीठ पर पहुंचकर वह विशाल छुरी उसके शरीर में घोंप देता है। दानव दर्द से भयंकर चीख मारता है। पूरी गुफा उसकी आवाज से गूंज उठती है। वह जैक को झटकने की कोशिश करता है,
लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहता है। गुस्से में दानव इधर उधर टकराने लगता है और आखिरकार संतुलन खोकर जोर से गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में वह हिलना बंद कर देता। जैक ने एक ऐसे दानव को हरा दिया था जिससे पूरी सेना डरती थी। इजाबेल और कप्तान दोनों उसकी तरफ हैरानी से देखते रह जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जैक को अचानक याद आता है रेड्रिक अभी भी जिंदा है और उसके पास दानवों को कंट्रोल करने वाला जादुई ताज मौजूद है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरी इंसानी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए तीनों तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना एक और विशाल दानव से होने वाला है जो जादुई बेल की रखवाली कर रहा था। 9 दानव को हराने के बाद जैक, इजाबेल और कप्तान तेजी से वहां से निकल जाते हैं। उनका लक्ष्य साफ था, किसी भी तरह जादुई बेल तक पहुंचना और इंसानों की दुनिया में वापस लौटना। लेकिन जब वे बेल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही एक विशाल दानव पहरा दे रहा है। उसका शरीर किसी पहाड़ की तरह बड़ा था और उसके हाथ में एक भारी हथियार भी था। उसे देखकर तीनों समझ जाते हैं कि सीधी लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। तभी जैक की नजर पास लटक रहे एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार प्लान आता है। वह कप्तान को अपनी योजना बताता है। पहले तो कप्तान को यकीन नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों धीरे धीरे छिपते हुए उस सोते हुए दानव के करीब पहुंच जाते हैं। दानव आराम से खर्राटे ले रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कप्तान धीरे से उसका हेलमेट उठाता है और उसी पल जैक पूरा मधुमक्खियों का छत्ता उसके अंदर डाल देता है। फिर दोनों तेजी से भागकर एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है, लेकिन फिर दानव दर्द से जोर से चिल्ला उठता है। सैकड़ों मधुमक्खियां उसके चेहरे पर हमला कर रही थीं। वह इधर उधर भागने लगता है। जितना ज्यादा वह हाथ पैर मारता, मधुमक्खियां उतना ही ज्यादा उसे परेशान करती। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे चट्टानों से टकराता हुआ नीचे लुढ़कने लगता है। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि शायद वह बच जाएगा, लेकिन तभी एक आखिरी मधुमक्खी उसके चेहरे पर आकर बैठती है। दानव उसे हटाने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है। अगले ही पल वह गहरी खाई में गिर जाता है। पूरी घाटी उसकी आवाज से गूंज उठती है। दानव मर चुका था। यह देखकर जैक, इजाबेल और कप्तान राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने बिना लड़ाई किए इतना बड़ा दानव हरा दिया। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। तीनों जादुई बेल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी कप्तान रुक जाता है। वह जैक और इजाबेल की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों नीचे जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। जैक हैरानी से पूछता है। कप्तान जवाब देता है, जब तक रेड्रिक जिंदा है इंसानों की दुनिया सुरक्षित नहीं है। मुझे उसका ताज वापस लेना ही होगा। यह सुनकर जैक समझ जाता है कि कप्तान सही कह रहा है। वह अपना चाकू कप्तान को दे देता है। फिर इजाबेल का हाथ पकड़कर जादुई बेल के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देता है। उधर कप्तान अकेला वापस दानवों की दुनिया की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो तय करेगी कि दानवों का राजा कौन बनेगा और इंसानों की दुनिया बचेगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कप्तान यह नजारा देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दानव कुछ पल पहले इंसानों को कुचलने के लिए तैयार खड़े थे, वे अचानक घुटनों पर क्यों बैठ गए। तभी भीड़ के बीच से जैक बाहर आया। उसके हाथ में वही जादुई मुकुट था जो 2 सिर वाले दानव के मरने के बाद उसके पास आ गिरा था। मुकुट को देखते ही सभी दानव सिर झुकाकर खड़े हो गए। अब जैक के पास पूरी दानव सेना को रोकने की ताकत थी, लेकिन तभी गोल चेहरे वाला दानव आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, अब तुम हमारे राजा हो, आदेश दो। पूरा किला खामोश हो गया। राजा, सैनिक, राजकुमारी और सभी लोग जैक की तरफ देखने लगे। जैक कुछ पल तक सोचता रहा। अगर वह चाहता तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन अगले ही पल उसे उन हजारों लोगों की याद आई जो इन दानवों की वजह से मारे गए थे। उसने मुकुट को देखा और बोला, आज से इंसानों और दानवों के बीच यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म होगी। यह सुनकर सभी दानव हैरान रह गए। गोल चेहरे वाला दानव गुस्से से चिल्लाया, नहीं, हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन जैक उसकी बातों में नहीं आया। वह धीरे धीरे किले के सबसे ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया। नीचे हजारों इंसान और सैकड़ों दानव उसे देख रहे थे। फिर उसने मुकुट को अपने हाथों में उठाया। राजकुमारी समझ गई कि जैक क्या करने वाला है। वह चिल्लाई नहीं, जैक ऐसा मत करो। लेकिन जैक मुस्कुराया, जब तक यह मुकुट रहेगा कोई न कोई इसे लेकर फिर से युद्ध शुरू कर देगा। और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से मुकुट को नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। मुकुट चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरा और हजारों टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही मुकुट टूटा, दानवों पर उसका जादू खत्म हो गया। कुछ सेकंड के लिए सबको लगा कि अब दानव हमला कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दानवों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मुड़कर वापस जाने लगे। उन्हें पहली बार अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिली थी। कुछ ही देर में पूरी दानव सेना
बादलों की तरफ लौट गई और इंसानों की दुनिया आखिरकार सुरक्षित हो गई। राजा ने जैक को गले लगा लिया। कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ राजकुमारी नहीं, पूरी दुनिया बचाई है। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आसमान में सूरज निकल चुका था और वर्षों बाद पहली बार दोनों दुनियाओं के बीच शांति आ गई थी। और यहीं खत्म होती है जैक और दानवों की इस रोमांचक कहानी। अगर आगे ऐसी ही एडवेंचर मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें।